हम एक कार के रूप में देखते हैं। जैसे कार में ड्राइवर है और कार चलाते हैं, वैसे आत्मा इस शरीर को चलाते हैं। तो हम एक आत्मा प्रकृति के बीच में आए। तो भगवान को अलग अलग रूप में पूजा करते हैं, मानते हैं, लेकिन भगवान एक ही है, उसका नाम है शिव। इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। हर जगह हम शिव को लिंग के रूप में मनाते हैं। इसी शिव को अलग अलग देश में, अलग अलग धर्म में अलग अलग नाम दिया गया। सिख लोग कहते हैं एक ओंकार, कोई गॉड इज लाइट कहते हैं क्रिश्चियन लोग, मुसलमान अल्लाह कहते हैं, निराकार मानते हैं बुद्ध वाले, मोदी। तो ऐसे अलग अलग नाम दिया है। कोई कहता है पशुपतिनाथ, सोमनाथ, अमरनाथ, लेकिन है एक ही परमात्मा। वो परमात्मा शिव हम सबके पिता आगे करते क्या, उनकी गुण विशेषताएं यहाँ पे दिखाया गया। परमात्मा ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, शक्ति का सागर है, गुणों के सागर है। तो परमात्मा बहुत सारे अच्छे गुण, ये सारे जो हमारे दुखों को दूर करने वाले हैं, ये सब जो है परमात्मा ही है। इसलिए हम उनको याद करते हैं और उनके गुण विशेषता यहाँ पे दिखाया है। वो करते क्या, ठीक है। आगे अभी हमें ये समझना है हम कहाँ पे, हम अभी इस धरती पर है ना। ये साकार सृष्टि कहा जाता है, इसमें हम सभी पात्र करते हैं, हम सभी आत्मा हैं। तो हम शरीर से पात्र करते हैं इस धरती पर। इस पूरे साकार सृष्टि के ऊपर होते हैं सूक्ष्म लोक, और सूक्ष्म लोक में होते हैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। और इस सूक्ष्म लोक से भी ऊपर है परंतु, जिसमें हम सभी आत्माएं वास करते हैं। और परमात्मा शिव भी इस परमधाम के ही वासी है। इसीलिए आप देख सकते हो जनसंख्या बढ़ रही है, तो कहाँ से आती है आत्मा सब? ये सब परमधाम से आते हैं, ठीक है। तो इस धरती पर पात्र तो 3 लोग हम शिव और शंकर को एक मानते हैं। एक्चुअली असल में है नहीं, शिव अलग है, शंकर अलग है। अगर एक होते तो शिव के मंदिर में शंकर की मूर्ति होती है ना, गणेश के टेम्पल में तो गणेश की मूर्ति है, लक्ष्मी के टेम्पल में लक्ष्मी की मूर्ति। फिर शिव के टेम्पल में शंकर की मूर्ति क्यों नहीं होती? अलग है। शंकर देवता है जो विनाश के लिए निमित्त है, लेकिन परमात्मा शिव जो शंकर की भी रचना करते हैं। और शिवरात्रि हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि शिव ने हमें इन सभी दुखों से छुड़ाते हैं। अब सबको दुख है, परेशानियां हैं, अब कैसे इस परेशानी से बाहर आए किसी को पता नहीं। और इसका परेशानियों का हल है परमात्मा। परमात्मा हमें इन सब दुखों से दूर करते हैं। इसलिए हम उनके लिए शिवरात्रि मनाते हैं, रात को जग कर मनाते हैं, जागरण करते हैं, ठीक है। आइए, तो त्रिमूर्ति के रचनाकार शिव है। जैसे हमने कहा शंकर अलग है, शिव अलग है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, शंकर द्वारा विनाश करते हैं, फिर विष्णु द्वारा पालना करते हैं। ये सब करने वाले परमात्मा शिव, निराकार, ज्योति विद्युत। हम सभी एक काल चक्र में हैं। इस काल चक्र को कहा जाता है सृष्टि चक्र या फिर स्वस्तिक। इस स्वस्तिक का अर्थ क्या है? स्वस्तिक 4 भाग हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। सोने की सुवर्ण युग, चांदी का युग, तांबे का युग, लोहे का युग, ये 4 युग स्वस्तिक। ये 4 युग में हम घूमते रहते हैं। अभी हम कहाँ पे हैं? कलयुग में हैं। सिर्फ कलयुग में नहीं है, कलयुग के एंड के भी एंड में है। अभी हम संगम युग में हैं, जहाँ परमात्मा आकर नई दुनिया की रचना रच रहे हैं। और अति शीघ्र सतयुग आता है इस दुनिया में। और एक एक युग है 1250 साल, कुल मिला के हो गए 5000 साल का कल। ठीक है, आगे चलते। ये है हम सभी की कहानी या फिर भारत की कहानी। हम 84 जन्म लेते हैं। तो पहले सतयुग आता है, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग। तो 84 स्टेप्स दिखाए गए हैं।
पहले कम जन्म लेते हैं फिर ज़्यादा जन्म लेते हैं, मतलब कलयुग में। तो पहले सतयुग में राधा कृष्ण जन्म लेते हैं, वो जब बड़े होते हैं तो उनको लक्ष्मी नारायण का टाइटल मिलता है, और लक्ष्मी नारायण पूरे विश्व पर राज्य करते हैं भारत से। तो भारत केंद्र बिंदु रहता है, तो पूरी दुनिया भारत के कंट्रोल में आता है। तो उस समय लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। फिर त्रेता युग आता है, फिर राम सीता गद्दी पर बैठते हैं, वो पूरी दुनिया पर शासन करते हैं, वो भारत से ही करते हैं। इसलिए उनकी पूजा यहीं पे होता है ना। लक्ष्मी नारायण की पूजा दूसरे देश में होता है क्या? नहीं, राम सीता की पूजा भी यहीं होती है, क्योंकि वो महाराजा महारानी थी। फिर जब द्वापर होता है, दुख होता है, तो हम शिव की पूजा, कृष्ण की पूजा, सबकी पूजा करने लग पड़ते हैं। कलयुग में और दुख बढ़ जाता है, तो हनुमान की पूजा, गणेश की पूजा करते हैं, क्योंकि संकट मोचन है। तो ऐसे कलयुग के एंड में बहुत दुख हो जाता है, फिर विनाश भी कलयुग के एंड में होता है। इसी समय पर परमात्मा आकर हमें राजयोग सिखाते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, इससे हम परिवर्तन होकर अपने परमधाम जाते हैं और फिर स्वर्ग में आते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यह है सृष्टि चक्र या फिर सॉरी कल्पवृक्ष। इस कल्पवृक्ष का ये सिग्निफिकेंस है, ये पूरी दुनिया की हिस्ट्री और जियोग्राफी है। इसमें पहले सतयुग होता है, फिर त्रेतायुग होता है, फिर द्वापर कलयुग आता है। यहाँ पे पेड़ छोटा होता है तो पत्ते भी कम होंगे, जनसंख्या भी कम होगी, तो जनसंख्या बढ़ती जाती है। सतयुग में त्रेतायुग में कम जनसंख्या, फिर एक ही धर्म, एक ही भाषा, एक ही कुल, एक ही राजा, सब एक होता है सतयुग में, स्वर्ग कहते हैं उसको। फिर द्वापर में नरक शुरू हो जाता है। द्वापर में एक एक अलग अलग धर्म आते हैं, पहले इस्लाम आता है, फिर बौद्ध आता है, फिर क्राइस्ट आता है, संन्यास आता है, मुस्लिम आते हैं, सिख आते हैं, अलग अलग धर्म आते हैं, मठ पद सब आते हैं, तो जनसंख्या बढ़ जाती है। तो कलयुग के एंड में विनाश हो जाता है, फिर नए से फिर सतयुग होता है। इसके लिए हमें तपस्या करनी होगी, जो तपस्या करेंगे फिर वो स्वर्ग में जाएंगे। चलिए आगे चलिए। यह है अभी का कलयुग। तो कलयुग कैसा है? कलयुग में पूरा माया का राज्य, इसलिए इसको माया का राज्य है। अभी सभी कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए हैं। कुंभकर्ण कोई नहीं, दूसरा नहीं है, अज्ञान वाले ही कुंभकर्ण हो जाते हैं, और बरगलाने वाले भी आते हैं इस समय, अपने आप को भगवान कहने वाले। भगवान तो कोई मनुष्य होता नहीं, परमात्मा तो निराकार है, वो तो जन्म मरण में आते ही नहीं। और अभी पूरी दुनिया का हालत ICU में चल रही है, कभी भी मिसाइल फूट सकता है और दुनिया खलास। अब सब देश वाले मिसाइल बना के ऐड गए। चलिए, अब राजयोग से प्राप्ति क्या? अगर मोबाइल सिग्नल टावर से कैच कर सकता है ना, और टीवी भी सैटेलाइट से सिग्नल कैच कर सकता है, तो क्या आत्मा परमात्मा का सिग्नल कैच नहीं कर सकता? 100% कर सकता है। यही है राजयोग। तो हमें परमात्मा शिव को याद करना है, उससे हमें अष्ट शक्तियों का जागृत करना है। अष्ट शक्तियाँ कौन से हैं? समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग शक्ति, और विस्तीर्ण को संकीर्ण करने की शक्ति। ये सारे शक्तियों को हमें अगर जागृत करना है तो मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी है रोज। फ्री में यहाँ पे सिखाया जाता है। ये 165 कंट्रीज में आपको कभी भी कहीं भी आके आराम से सीख सकते हो। अपना कोई जिम्मेदारी छोड़ने की जरूरत नहीं, आप जॉब करो, कुछ भी करो और राजयोग सीखो। और ये सीखने से फिर हमें 16 कला संपूर्ण भी बनना है। 16 कला कौन से होते हैं? जिसको हम कृष्ण को 16 कला संपूर्ण कहते हैं। निश्चिंत रहने की शक्ति, व्यवहार करने की शक्ति, स्वस्थ रहने की कला, सिखाने की कला, सीखने की कला, पालना करने की कला, आगे बढ़ने की कला, हास्य की कला, समाने की कला, बोलने की कला, अपना बनाने की कला, नेतृत्व की कला, सीखने की कला, परिवर्तन की कला, व्यर्थ को समर्थ बनने की कला, बनाने की कला, अनुशासन करने की कला। ये सब कलाएं हमें प्रैक्टिस करना, अपनी जिंदगी में उनको उतारना, तभी हम देवता जैसे बन सकते हैं। हमारे पूर्वज कौन थे? देवता थे ना। बोलते हैं ना, राम सीता अयोध्या में जन्म थे, बोलते हैं ना कि कृष्ण द्वापर में थे, सॉरी द्वारका में थे, द्वापर युग में, ऐसे कहते हैं ना। तो हमारे पूर्वज हो गए ना। तो पूर्वज अगर ऐसे थे तो हमें भी ऐसे बनना चाहिए ना। तो ये हमें अभी बनने के लिए ही राजयोग सिखाएगा कि हम अपने बुराइयों को कैसे निकालें, अच्छाई को कैसे हमारे अंदर जागृत करें। और बहुत आसान तरीका है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। कोई यहाँ पे कोई ऐसा कोई साधु सन्यासी बनने का नहीं है, सब नॉर्मल लोग हैं यहाँ पे सभी।
आपकी जैसे ही है सभी, बैठ के सीखना है, पढ़ना है, ये स्कूल है ना। आपको जिनको भी जो भी इंटरेस्ट है अपना नंबर दे के जा सकते हैं, और वैसे भी आप पैम्पलेट्स में भी है डिटेल्स, कभी भी आके आप सीख सकते हैं। सेंटर का पूरा एड्रेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, नमस्ते, शुभ दिन।